इस मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ज़बरदस्त। देखें ज़रा। एक छोटा सा शहर था जहाँ पे एक बब्बल नाम का लड़का रहता था। और बब्बल एक बहुत बड़ा पेंटर था और पेंटर बनना भी चाहता था वो। लेकिन उसकी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ थोड़ी उलझी हुई थी। तो वो दिन भर एक फर्नीचर की दुकान पर काम करता रहता। बेचारा फर्नीचर की दुकान पे सारा दिन लगा रहता, काम करता रहता। रात को देर हो जाती तो अपनी पुरानी छत पे जाके बैठकर पेंटिंग बनाता रहता। तो फिर बब्बल ने 3 साल लगातार एक बड़े नेशनल आर्ट्स कंपटीशन में अपनी पेंटिंग भेजी। तो जब उसने अपनी पेंटिंग भेजी, लेकिन हर बार वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाता। तो लोग उसका मजाक उड़ाते और उसको बोलते कि ले बड्डा आया पेंटर है। तो बब्बल बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। तो कभी कभी वो रंगों से नहीं खेल सकता, छोड़ दीजिए सब, ऐसे ऐसे उसको सुनना भी पड़ता। लेकिन एक शाम क्या हुआ, एक शाम जब वो अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग के ठुकराए जाने पर रो रहा था ना, तब उसके पुराने उस्ताद टीचर उसके पास आया और उन्होंने पूछा, बब्बल, एक किसान को पता है कि बोने के लिए बोने के तुरंत बाद फसल नहीं मिलती। क्या तुम्हें कभी चाइनीज बम्बू के बारे में सुना है? तो ये सुनकर वो बोला कि नहीं उस्ताद। तो भाई फिर वो बोला कि बम्बू, जब चाइनीज बम्बू के बीज के बोया जाता है ना, तो वो 4 साल तक जमीन से 1 इंच बाहर नहीं निकलता। इन 4 सालों में किसान को रोज उसी उसे पानी भी देना पड़ता है, बिना उसे देखे कि अ, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, जहाँ कोई थक्की तो नहीं हुई। तो लेकिन पहचानने में साल में वो बम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में ही 80 फीट तक बढ़ जाता है। तो बब्बल ने पूछा, तो क्या वो सिर्फ 6 हफ्तों में ही बड़ा हुआ? उस्ताद मुस्कुराए, नहीं, वो 5 और 6 हफ्तों में बड़ा हुआ। अगर उन 4 सालों में किसान एक दिन भी अपनी दाना पानी छोड़ देता तो वो बीज जमीन के अंदर ही मर जाता। वो 4 साल वो अपनी जादें रूट्स और मजबूत कर रहा था। तो फिर वो उसने पूछा, तीसरा जो प्रश्न था, वो एक साल बब्बल 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 ने पूछा। बब्बल को बात समझ आ गई। तो उसने अगले 1 साल तक कोई कंपटीशन नहीं लड़ा। कोई भी कंपटीशन नहीं लड़ा उसने, बब्बल ने। उसने किसी को अपनी पेंटिंग भी नहीं दिखाई। उसने सिर्फ सीखा और अपनी पेंटिंग नहीं दिखाई। उसने सिर्फ सीखा। उसने सिर्फ लकड़ी के टेक्सचर को समझा, रोशनी और छाया। तो लाइट और शैडो, शैडो जो परछावा पड़ता है ना, जैसे ये हाथ है, हाथ की जो परछाई पड़ती है, उसको शैडो बोला जाता है। तो उसने सिर्फ समझना शुरू किया और गहराई से अंदर तक देखा। तो उस साल उसकी दुकान का काम भी मंद गया था। घर में पैसे कम थे
और लोग कह रहे थे कि बब्बल ने तो हार मान ली, बब्बल तो हार गया। हम्म। लेकिन बब्बल अंदर ही अंदर अपनी यादें मजबूत कर रहा था। जी हाँ, 1 साल बाद शहर में एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन हुई। बब्बल ने वहाँ अपनी एक ऐसी पेंटिंग भेजी जिसमें उसने बड़े कारपेंटर के हाथ दिखाए थे। उन हाथों की हर एक लकीर, हर एक चोट का निशान इतना असली था कि देखने वाले दंग रह गए। हाँ, तो जब रिजल्ट आया तो शहर को सिर्फ अवार्ड ही नहीं, सॉरी, बब्बल को सिर्फ अवार्ड ही नहीं मिला, बल्कि एक मशहूर आर्ट्स गैलरी ने उसे लंदन बुलाया। और लोग हारने की रातों रात चमत्कार कैसे हुआ, हैरान हो गए लोग। तो लेकिन बब्बल जानता था कि ये रातों रात नहीं हुआ, ये उस बम्बू की तरह था जो 4 साल तक जमीन के नीचे मेहनत कर रहा था। हाँ, तो कहानी की समझ ये है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपकी यादें, रूट्स मजबूत हो रही हैं। और अगर किसान पानी देना छोड़ देता तो बम्बू मर जाता। बम्बू वो आपने देखे होंगे ना, ज़्यादा चाइना में होते हैं, केरला में ज़्यादा पाए जाते हैं बम्बू। वो उसको पांडा ज़्यादा खाते हैं। गन्ने की तरह होते हैं लेकिन होते हैं ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे। बम्बू से घर भी बनाते हैं केरला में, बारिश की वजह से ना वहाँ पे तो इतना पानी चलता रहता है, लेकिन वो बम्बू जो होता है वो ना तो सूखता है ना टूटता है, बांस की तरह ही होता है बम्बू। तो वो बम्बू अगर किसान पानी ना देता तो वो बम्बू मर जाता। और आपकी रोज की थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत आपको 80 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगी। तो लड़कों की बातें थी जो दुनिया सिर्फ फसल देखती है, मेहनत नहीं। इसीलिए लोगों के कहने पर अपना रास्ता मत बदलो। जो लोग बोलते हैं ना, ठीक है, वो आप इधर ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, सुनो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। तो आपके लिए एक सवाल है, सवाल मैं लास्ट में अभी किया करूँगा अगर किसी ने कमेंट किया तो। क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जिसे आप बम्बू की तरह पाल रहे हैं? अगर है तो शॉर्ट में आप कमेंट में बताइएगा। और ये मोटिवेशनल स्टोरी थी। आई होप आप सबको बहुत बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है गाइस, ये मैंने ऐसे पूछा है कि अगर आपका कोई सपना है तो आप भी अपने उस सपने को बम्बू की तरह बड़े बड़े सपने देखें, क्योंकि बड़े सपनों को साकार करना, ठीक है, मजबूती से, दिलो जान से बहुत मज़ा आता है। ठीक है गाइस, तो ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो होती है और मेरी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं लाइव चलाता हूँ, बहुत बहुत बार चलाता हूँ मैं लाइव। सुबह भी चलाता हूँ, शाम को भी चलाता हूँ, लेकिन कोई आते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं,
जो भी हमारे सपोर्टर हमारे को थोड़ी बहुत ही सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।